अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करते हैं ध्रुव राठे की उस वीडियो के बारे में जो सीज़ फायर से मुताल्लिक़ आई है, यानी पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंदी या सीज़ फायर से मुताल्लिक़। वैसे तो ध्रुव राठे खामोशी इख्तियार किए बैठे रहे और एक लफ्ज़ उनकी तरफ से नहीं आया जब तक जंग का मामला चलता रहा। और वो ध्रुव राठे जो बहुत ज़्यादा मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते नज़र आते थे, और मोदी की सीट्स जो कम आई हैं पिछले इलेक्शन में, उसमें कई फैक्टर्स में से एक फैक्टर माइनर ही सही ध्रुव राठे की वो वीडियोस भी हैं जिन्होंने कई लोगों को इन्फ्लुएंस किया। ध्रुव राठे मोदी से वैसे तो बिल्कुल एग्री नहीं करते, सहमत नहीं है, लेकिन जब बात आई इस मामले की तो यूँ मालूम होता है कि ध्रुव राठे मोदी के कैंप में बैठे हैं। क्या वजह हो सकती है? ऑफ कोर्स वजह है मोस्ट प्रॉबली बाज़ एनालिसिस के थ्रू, बाज़ एनालिस्ट्स की राय के थ्रू, कि ध्रुव राठे नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में उनका चैनल बैन हो या उनकी वीडियोस बैन हो। तो वो वही स्ट्रीम, वही मेन आइडियाज़ रखना चाहते हैं जो मोदी हुकूमत के, ताकि उनकी व्यूअरशिप भी बनी रहे। और उनको जो एक देखे ना, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये जर्नलिस्ट नहीं हैं। ध्रुव राठे याद रखें, इंजीनियरिंग की डिग्री है, जर्नलिस्ट नहीं है। मवाद इकट्ठा करके कंटेंट क्रिएट करते हैं और उस कंटेंट को लोगों के सामने रखते हैं। तो अब चूंकि इनका प्रोफेशन जर्नलिज्म नहीं है, इसलिए जब इन्होंने इस सीज़ फायर से मुताल्लिक एक वीडियो बनाई तो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वालों ने उस पर बहुत नुक्ताचीनी की, बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो आपने नैरेटिव रखा है ये तो एक्सट्रीमली बायस नैरेटिव है। आप अपनी वीडियो का आगाज़ ही इस चीज़ से करते हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर के होने के बाद वायोलेशंस की हैं। सीज़ फायर को के जो पाबंदी थी वो पाबंदी नहीं की, बल्कि उसके पाबंदी को तोड़ा और अपने नैरेटिव में गोदी मीडिया के न्यूज़पेपर्स को कोट करते हैं, साइट करते हैं। यानी अपना कोई वर्क नहीं है, गोदी मीडिया के वर्क को बेसिस बनाकर सामने रखा हुआ है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की वायलेशंस की हैं। यानी इट सेल्फ इज़ क्वाइट एविडेंट कि वीडियो के शुरू से ही उनका नैरेटिव जो है वो ऐसे लगता है कि किसी को, पाकिस्तान को, हुकूमत को या आर्मी को ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। यानी इस नैरेटिव को उन्होंने वीडियो के पहले मिनट में ही, वो लोग जो इंडियन नैरेटिव को ही सही नैरेटिव मानते हैं उनकी वाहवाह ले ली। तो यानी कि वो लोग तो पूरी वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, और ये चीज़ मेरे लिए पूरी वीडियो देखना बहुत मुश्किल हो गया था। चंद मिनट के बाद झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, एक्यूजेशंस पे एक्यूजेशंस पे एक्यूजेशंस, एलिगेशंस आफ्टर एलिगेशंस, और सबूत के तौर पर क्या पेश किया जा रहा है? वही दकियानूसी भारतीय गोदी मीडिया। दैट्स इट। इट वाज नॉनसेंस आफ्टर नॉनसेंस आफ्टर नॉनसेंस। अच्छा, अब देखें, इन्होंने बड़ा ही पार्शल किस्म की ये वीडियो बनाई है। डजेंट मैटर हाउ मेनी व्यूज़ आए हैं उस पर, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसकी वजह यह है क्योंकि वो जिन लोगों से उन्हें वावा और व्यूज़ मिले हैं, ये उन्हीं का तो नैरेटिव इन्होंने एंडोर्स किया है। अच्छा, अब आ जाएं आप इसके ऊपर कि इन्होंने जहां बात की है कि पाकिस्तान ने अटैक किया और हमारे 100 सिविलियंस मर गए हैं, तो पहल किसने की? पहल किसने की? किसी के मुल्क में ऐसे ही घुस जाओगे तुम? किसने तुम्हें इजाज़त दी है? अगर कोई मुल्क इंडिया में किसी जगह अटैक करके कोई चीज़ तबाह करे, तो इंडिया अगर रिटेलिएट करता है तो फिर दुनिया को, इंडिया को दीवार से लगा देना चाहिए कि खबरदार, तुमने कैसे रिटेलिएट किया, तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई। यानी इब्तिदा जो करता है उसकी गलती होती है, इब्तिदा मोदी ने की है। अच्छा, जहाँ तक पहलगाम का ताल्लुक है, तो पहलगाम के ऊपर हिंदुस्तान कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर सका, और जब हिंदुस्तान से कहा गया कि हम थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो हिंदुस्तान बैक्ड ऑफ। यानी झूठ के पैर नहीं होते ना, चक्कर सारा ये है। और वहाँ पर रहने वाले लोग, इवन ध्रुव राठे खुद जो बाहर बैठे हैं और हिंदुस्तान नहीं जाते, क्योंकि इनको पता है हिंदुस्तान गए तो भक्तों ने इनका क्या हाल करना है, भक्त तो इनसे खुश नहीं है। अच्छा, फिर ये जो है अपना वहाँ पर बैठे हुए वीडियोस बनाते हैं, और वहाँ पर यूरोप में बैठ के ये भी इसी मौक़िफ़ में है कि हिंदुस्तान ने वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं की पहलगाम में।
तो जहां आप वॉर से पहले तक हुकूमत को कटहरे में खड़ा करते रहे थे, आज हुकूमत को आपने कटहरे से निकाल के पाकिस्तान को लाके खड़ा कर दिया है। अच्छा, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करते चलें। आपने टीआरएफ की बात की कि टीआरएफ ने इसे कबूल किया। टीआरएफ ने जो बाद में बयान दिया, जो आपकी वीडियो से पहले दोनों स्टेटमेंट्स टीआरएफ की आ चुकी थी, उन्होंने कहा कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडियन हैकर्स ने हैक किया, सबोटाज किया। वहाँ से उन ब्रीचेस के बाद एक स्टेटमेंट हमारे नाम से रिलीज़ की गई, लेकिन जब हमने दोबारा टेक ओवर किया तो हमने उन स्टेटमेंट्स को हटाया और कहा कि नहीं, पहलगाम में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो आप अगर कोई चीज़ पेश कर रहे थे ध्रुव, तो पूरी बात पेश करते ना। ये अपने आधे आधे सच बयान करना, ये आपने गोदी मीडिया से सीख लिया है शायद। आधी आधी बात करो, वो बात करो जो अपने हक में जाती है, और उस बात को छुपा जाओ जो अपने हक में नहीं जाती। वो नन्हे मासूम बच्चे जो पाकिस्तान में शहीद किए गए, वो औरतें, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसी तनसीबात के ऊपर मिसाइल चलाए हैं जो ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे दहशतगर्दों के। अच्छा, ट्रेनिंग ग्राउंड दहशतगर्दों के मस्जिद होती है? मस्जिद होती है, मस्जिद ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। जहाँ पे मिसाइल्स मारे गए, वहाँ पर कोई कैंप्स मिलने चाहिए थे, कोई ऐसे टारगेट रेंजेस मिलने चाहिए थी जहाँ दहशतगर्द प्रैक्टिसेस करते हों दहशतगर्दी की, लेकिन वहाँ तो मस्जिद मिल रही है। ये क्या बात हुई? आम लोग मिल रहे हैं, ये क्या बात हुई? और आप कह रहे हैं कि जी हमने सोचे समझे तरीक़े से हमें इन अहदाफ का बताया गया था, और बड़ी इंटेलिजेंस ने हमें इसके ऊपर बताया था, और हमने बड़ा लॉक करके, ये वैसे ही लॉक करके किया था जैसे कि पूरी इराक वॉर लड़ ली गई और पता ही नहीं चला। जिस बेसिस पे इराक वॉर लड़ी गई, बाद में पता चला वो बेसिस ही गलत थी। कोई वहाँ पर उस तरह के वेपन्स ही नहीं मिले जिनको बेस बना के इराक वॉर लड़ी गई थी। वैसे ही आपने भी दाग दिया ये समझ के कि मैं तो बड़ा बदमाश हूं, मेरा कौन क्या कुछ उखाड़ लेगा। ये बदमाशी आपकी 1947 से चल रही है। ज़रा हिंदुस्तान का मैप उठा के देखें। 1947 में हिंदुस्तान इतना बड़ा नहीं था जितना आज बड़ा बना हुआ है। नक्शे की बात कर रहे हैं। 1947, 15 अगस्त 1947, जिसे आप अपनी आज़ादी का दिन कहते हैं, वो मैप उठा के देखें। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हिंदुस्तान है उस ज़माने का, और ये हिंदुस्तान घिरा हुआ है 550 से जायद प्रिंसली स्टेट से। लेकिन चंद ही साल में ये 550 से जायद प्रिंसली स्टेट गायब हो जाती हैं और सब भारत बन जाता है, इंडिया बन जाता है। ये कैसे हुआ? ये गुंडागर्दी से हुआ, ये बदमाशी से हुआ। पहले दिन से आप गुंडे बने हुए हैं। जिसको आप प्रेशराइज करके अपने साथ नहीं मिला सकते, उसके ऊपर आप धौंस जमा के उसको अपने अंदर जम करने की कोशिश करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई भी करते हैं। यही चीज़ आपने देखें। सबसे बड़ा फसाद जो इस खित्ते में लगा वो भारत ने लगाया है। तुम कश्मीर में ना उतरते, तुम्हें क्या ज़रूरत थी कश्मीर में उतरने की? तुम्हारी नीयत पहले दिन से सही नहीं थी। तुम 1948 में कश्मीर में नहीं उतरते, तुम एक आज़ाद रियासत को गसब ना करते तो आज कश्मीरियों का यह हाल नहीं होता। कश्मीरी ऐसे नहीं बंटते। वो एक रियासत थी, एक मुल्क था। तुम्हें क्या तकलीफ थी? लेकिन तुम्हारे अंदर तो लालच भरी हुई थी ना, तुम्हारे अंदर तो गाज़बियत और गुंडागर्दी भरी हुई थी। तुम हैदराबाद दक्कन को तुमने किस हक के तहत एनेक्स किया है? तो जवाब दो। ये गुंडागर्दी तुमने पहले दिन से मचाई हुई थी। इतनी बड़ी हैदराबाद की रियासत, क्योंकि तुम्हें पैसे नजर आ रहे थे, तुम्हें पैसे चाहिए थे। तुम देखते थे कि एक रिच प्रिंसली स्टेट है और उसके पास फौज भी नहीं है, खा जाता हूं। लोगों की जिंदगियां तुमने बर्बाद कर दी, लाखों लोगों की जानों की कुर्बानी हुई है उस पुलिस एक्शन में। तो तुम जानते हो, तुम्हारी तारीख के पन्ने इससे लाल रंग में भरे हुए हैं। जूनागढ़ में क्या हुआ? कोई एक 550 रियासत। सिक्किम में क्या हुआ? नेपाल के करीब मणिपुर में क्या हुआ? ये श्रीलंका में तामिलों को ट्रेन करके श्रीलंका के अंदर तुम क्या करते रहे कई साल तक?
आंसर दीज क्वेश्चंस। ये तुम्हारी तारीख है, पिछले 75-77 साल की तारीख है। क्या करते रहे तुम श्रीलंका में? क्यों श्रीलंका के अमन को तुम बर्बाद करते रहे? उन अनासिर को अपने पास पालते रहे जो श्रीलंका में जाके आतंक करते रहे। और उसके बाद दूसरी तरफ आ जाएं तो नेपाल पे प्रेशर हम देखते हैं कि नेपाल के ऊपर भी एक प्रेशर रहा है काफ़ी अरसे तक। वो भी एक मामला कठिन रहा है, उसको भी हम जानते हैं। पॉलिटिकल उसके ऊपर आर्टिकल्स भी मौजूद है, रिसर्च भी मौजूद है, बड़ी तफसील से इस पर काम हुआ है। और उसके साथ साथ अब आप यहाँ आ जाएं, बीएलए को प्रमोट करते रहें। ये भी एक आपका कोई लेना देना नहीं है इस काम से। तो कहने का मकसद ये है कि शुरू से एक नैरेटिव रखा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि यहाँ पे वी विल गोना वर्क टुगेदर। तो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में लोगों को उकसाना पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़, ये आतंक नहीं। इनको ट्रेन करना और अपने मीडिया के ज़रिए इस चीज़ को प्रमोट करना, प्रोपेगेट करना, इसके ऊपर लॉबिंग करना, इसको हाईलाइट करना, यानी पड़ोसी ममालिक के अंदरूनी मामलात में कॉन्स्टेंटली मुदाखलत करते रहना और उनको परवान चढ़ाना, उसके अंदर जो है अफरा तफरी मचाना, ये दहशतगर्दी नहीं है। इस खित्ते में अमन के बिगाड़ने वाला सिर्फ इंडिया है, लिटरली। अगर इंडिया ये हरकतें नहीं करता जो 1947 से इस खित्ते में करता चला आ रहा है, गुंडागर्दी का जो मामला, ये खित्ते में बहुत अमन व अमान होता, कोई किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। तो आगाज़ तो आपने किया है। 550 प्रिंसली स्टेट ख़त्म, गायब। अच्छा, ये जो तादाद मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें बड़े बड़े स्टेट्स भी हैं और छोटे स्टेट्स भी हैं। एक पूरी लंबी इसकी फहरिस्त है, इसकी एक पूरी लंबी फहरिस्त है। आई मीन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसके अंदर कौन कौन से, बड़ी तफसील से जो है ना इसके अंदर कभी मौका लगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसके अंदर जो कुछ नाम हैं, आपको बड़ी हैरानी होगी, बहुत हैरानी होगी आपको। ऐसे ऐसे नाम आएंगे इसमें कि अच्छा ये भी इनका हिस्सा नहीं था। इसलिए तो आपको मैप दिखाया है देखने के लिए कि ये कैसा था और अब ये देखें आप कैसे चौड़ा होकर बैठ गया है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा, अब से 2015 की बात है, आप में से वो लोग जो शायद उस ज़माने में इंटरनेट का शऊर रखते हों, कि मोदी का नाम गूगल पे दुनिया के टॉप 10 क्रिमिनल्स में आया था। उसी ज़माने में मोदी जो है वो इंडिया में परवान चढ़ा था प्राइम मिनिस्टर के लिए। इंडिया वालों की उस वक्त तो सटक गई थी, लिटरली पागल हो गए थे कि ये क्या हो गया भाई, जिस शख्स को हम प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं वो दुनिया के टॉप 10 क्रिमिनल्स में गूगल पे नाम आ रहा है, जबकि गूगल का सीईओ भी इंडियन है। एड़ी चोटी का जोर लगा के उन्होंने उस चीज़ को गूगल से ज़बरदस्ती फिक्स करवाया। हालांकि हम जानते हैं कि जब ये मोदी गुजरात के ऊपर था तो कैसे मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और पुलिस तमाशा देखती रही। तो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान को जो है डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा है, लेकिन कि तुम्हारे पास तो कोई वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं करता, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ लाखों लोगों के कातिल को तो हमने वज़ीर आज़म नहीं बनाया हुआ, ना ही ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाया है कि जिसके दौरे हुकूमत में मुतासिब लोग, रेसिस्ट किस्म के लोग मज़हब को बुनियाद बना के लोगों को मारते फिरें, सड़क पे रोक कर पूछें तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम गोश्त खा रहे हो, तुम फलाना कर रहे हो। लोगों को पकड़ पकड़ के कलमे नहीं पढ़ाते ज़बरदस्ती, लेकिन आपके यहाँ क्या है, बोलो हमारे भगवानों का नाम लो, उनकी जय करो, जब पता है मुसलमान के लिए चीज़ हराम है कि वो खुदा के सिवा किसी और की जय जय करें, लेकिन फिर भी ये जो जानबूझ के करना, उन्हें मारना, उनसे ज़बरदस्ती करना, ये सारा कुछ तो इंडिया में एक नहीं सैकड़ों केसेस भरे पड़े हैं। किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप लोगों का? बस चले तो आप सारे पूरे के पूरे बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में यही माहौल बना के रखें, ये तो आपकी चलती नहीं, तो ये हाल है। तो बहरहाल हमारा मकसद यहाँ आपको आईना दिखाना है। ये बड़के मारना, ये बड़ी बड़ी बड़के मारना और ये जो गलत वन साइडेड स्टोरीज़ दुनिया को जो आप दिखाते रहते हैं, चाहे ये ध्रुव राठे हों,
जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, या कोई और हो। तो बहरहाल इन शॉर्ट, इस खित्ते में अमन व अमान अगर चाहिए तो उसका एक ही हल है, इंडिया ठीक हो जाए, पूरा खित्ता ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।